दक्षिण भारत संस्कृति, परंपरा, धार्मिक स्थलों का एक खजाना है। जिज्ञासा तृप्त करने के लिए कीजिए मामल्लापुरम, तिरुपति, त्रिची, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला, कोची की यात्रा। कोची टू मुंबई बाय कॉर्डेलिया क्रूज। 3 रातें 4 दिन फुल बोर्ड और उसके बाद मुंबई में आप अच्छे वक्त बिता पाएंगे। दक्षिण भारत के लिए अगली यात्रा की टोली निकल रही है 8 नवंबर को और वापसी होगी 2 दिसंबर को। रिजर्वेशन और ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 59498703 5997 पर। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मौके का फायदा उठाइए और कीजिए यात्रा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। नमस्ते। यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। कन्याकुमारी के बाद आज अपन टोली के साथ आपके लिए जाते है जा केरल यानी कि केरला। केरल भारत के एगो गरम प्रांत है। एकर राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हैजा के मुख्य भाषा मलयालम है। हिंदू मुस्लिम के अलावा हैजा बड़ी संख्या में ईसाई भी बसेला। भारत के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और संध्याद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य में एगो खूबसूरत भूभाग है। ई राज्य के क्षेत्रफल 48,803 वर्ग किलोमीटर के मानल जाला और हैजा धर्म, संस्कृति, भाषा ई प्रांत के शोभा बढ़ावेला। 4 राज्य में केरल प्रमुख स्थान रखेला। एकर प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। पांडिचेरी भी केरल भूभाग के एगो हिस्सा है। अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के भी भाषा और संस्कृति के दृष्टि से केरल के साथ अटूट संबंध मानल जाला। स्वतंत्रता से पहले केरल में राजा महाराजा लोग के शासन रहल। जुलाई 1909 में तिरुवितांकूर और कोचीन रियासत के जोड़ के तिरुकोची राज्य के गठन करल गल। उस समय मलबार प्रदेश मद्रास राज्य के एगो जिला मात्र रहल। नवंबर 1916 में तिरुकोची के साथ मलाबार के भी जोड़ देवल गल और ई प्रकार से वर्तमान केरल के स्थापना करल गल। ई राज्य में पुरुष कमती, स्त्री ज्यादा बाते तथा जो शिशु मृत्यु दर बा बहुत कम बा हैजा परी। केरल के अनेक पौराणिक कथा रचल गल बाते। उस सब कथा के अनुसार परशुराम अपन परशु समुद्र में जब फेंकले रहलन त उ कारण से उ आकार के भूमि समुद्र में से निकलल रहल। उही धरती केरल के अस्तित्व के रूप में निकलल बाते। हैजा परी मानव बसाव के प्रमाण 10वीं सदी ईसा पूर्व से मिलेला। केरल के अर्थ समुंदर में से निकलल धरती। काफी लंबा समय तक ये भूभाग
चेरा राजा लोग के अधीन रहल। केरल के संस्कृति हजारन साल पुरान बाते। एकर इतिहास के प्रथम काल 1000 ईस्वी पूर्व से 3 ईस्वी तक मानल जाला। अर्थात हैजा परी अति प्राचीन से आदम जात के बसेरा बाते। केरल के भगवान के घर गॉड्स ओन कंट्री मानल जाला। विश्व भर से पर्यटक लोग ई आकर्षण के केंद्र के दिखे आवेलन जा। एकर कारण है हैजा के समशीतोष्ण मौसम, हैजा के लंबा लंबा नीला नीला समुंदर, हैजा के वर्षा, सुंदर प्रकृति, जल की प्रचुरता, सघन वन, लंबा समुद्र तट, बैकवाटर्स, चालीस से ज्यादा नदी, हैजा हमेशा गरम करेला। उही से चारों तरफ यहाँ नारियल के गांच लगावल गल बाते। चारों तरफ हैजा परी तोहरा नारियल के खेती बाड़ी नजर आवेला। हैजा के नारियल तेल भी बहुत ही विश्वविख्यात बा। हैजा के उच्च निम्न स्थिति भी जलवायु पर प्रभाव डालेला। वर्षा काल में मानसून भी पड़ेला। 120 से लेके 140 दिन तक हैजा पानी बरसते रहेला और मूसलाधार बारिश के कारण कब्बो कब्बो हैजा परी बाढ़ भी उतर जाला। 2018 में हैजा परी भीषण बाढ़ उतर रहल, जहां परी कितने कोई के जान चल गल रहल। वार्षिक वर्षा जन 3017 मिलीमीटर मानल जाला। हैजा के जन धन के भी हानि होला। हैजा परी अच्छा खासा कृषि भी होवेला इस सब बरसात में, और हैजा के बारिश देखे खातिर पर्यटक लोग दूर दूर से आवेलन जा। हैजा परी पानी से ही ज्यादा बिजली पैदा करल जाला, काहे कि हैजा परी ढेर बना झील इत्यादि बाते, और ई जल के बेकार नहीं जाए देवेलन जा। एकर से बिजली भी बनावेलन जा। केरल के सबसे बड़ा संसाधन जो है उनकर मानव संसाधन है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, और एकरे कारण आर्थिक रूप से ई एगो विकसित देश मानल जाला। हैजा के लोग कोनो न कोनो बिजनेस करके अपन जीवन ले जालन जा और देश के विकास में अपन सहारा, अपन सहायता देवेलन जा। हैजा परी ऊंचा आयु दर बाते, स्वास्थ्य चेतना बाते, और हैजा परी स्वास्थ्य चेतना ई प्रकार से बा कि कोई बीमारी नहीं पड़ेला। केरल की कला, संस्कृति, परंपरा सदियों पुरान है। लोक कला, अनुष्ठान कला, मंदिर कला हैजा परी उल्लेखनीय बाते। ओकर दृश्य कला और श्रव्य कला दोनों समृद्ध बाते। दृश्य कला के अंतर्गत ओकर रंग कला, अनुष्ठान कला, चित्रकला और सिनेमा आवेला। टोली लोग पर्यटक के रूप में हैजा परी आ रहलन जा, और हमनी के अहोभाग्य रहल बैकवाटर के दर्शन करे के। हमनी हैजा इस समय केरला में, और हैजा परी ओकर नदी, ओकर समुद्र जोन बा सबसे सुंदर आकर्षण पर्यटक के केंद्र है। और हैजा परी हमनी जाते जाएगो बोट में, और बोट में दिन भर सफर करब जा। चला ई सफर जोन बा आप लोग संगे बांटे जाते जा। चला हमनी के कैमरामैन श्याम बिहारी के नजर से देखब जा आज की यात्रा।
होटल से निकलना के बाद वो पानी जहाज में एरीजा जोन में दिन भर घूमे के प्रोग्राम बनल रहल। पूजा आराधना के बाद केरल के सुंदर नज़ारा देखे के अधिकार जे बने। ये पानी जहाज में सैर सपाटा, नाच गाना, खाना पीना शामिल रहल। ई पानी जहाज में सैर सपाटा कर लीजा, गांव के बीचों बीच जो नदी रहल ओकर सैर कर लीजा और हैजा परी जिन पानी जहाज चलावेला उनकर से बात करे के भी मौका मिलल। उनकर से एकाध सवाल कर लीजा। Okay, today we are going the middle of the lake and 1:30 we will bring the food and things and we will hold somewhere in the lake side. 2 o'clock we will start the journey again. This lake is name as Vemnad Lake and about 200 kilometers. And we can connect to the Kochi, many places. We can connect river base. We can connect many places. ढेर कोई खातिर ई एगो ऐतिहासिक दिन रहल। सब लोग जुनबा सैर सपाटा के बाद हैजा के विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सा और मसाज के वक्त लेलन जा, अर्थात ई चिकित्सा और ई मसाज से लुफ्त उठैलन जा। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफल कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल कर 57019809 57019809 या तो 59498703 59498703 पर। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। हैजा पड़ी जे भी आवेला या आयुर्वेदिक मसाज करके ही जाला। मानल जला कि हैजा के जड़ी बूटी जोन बातें प्रभावशील है, उवी से ई सब जड़ी बूटी के तेल में मिला के पका के एकर से मसाज करल जाला। Here we are doing Abhyangam. Abhyangam in the sense, the first part of Abhyangam is a head massage. So in this we are using Ayurvedic medicated oil for the massage. So for head massage we use 15 minutes
of oil massage. So we use Bringaraja oil for the head massage. And after the head massage, we go to the shoulder massage. So the benefit of head massage is reducing the mental tension, getting more energy from your mind. So it will reduce the headache, it will reduce the hair fall. We are using Bringaraja oil. The benefit of Bringaraja oil itself is reducing the hair fall. So it will reduce the hair fall, it will stop the premature graying, and it will help in growth of the hair. So the massage is good for the tissues of the scalp. By the massage, by the Abhyangam, the scalp tissues is rejuvenated. The nerve endings is rejuvenated through the massage. Going on to the next part, कितने बरिस से कितने it's a मना shoulder दर्द massage. बचा के रख ले So रलंजा completing पंदे the में, head massage, समेट के रख ले रलंजा we will move on to the पर next हजा part of परी the body, मसाज it's the करने के shoulders. बाद उन लोग के उदर So for the shoulders, we use different types of oil. Oil in the sense, medicated Ayurvedic oil. So we use Murivenna, Kotam Chukadi Tailam, Kshira Bela and Karpuradi Tailam for the full body massage. The stiffness of the shoulders, pain of the shoulders, it will be reduced by the shoulder massage. Those who are sitting and working, those who are standing for a long time, those who are sitting and working, those who are standing for a long time, those who carry a backpack, for them the shoulder massage will give a good result. They will be having swelling inside the muscle. So the massage will reduce the swelling and give relief from the stiffness. हैजा की जोन आयुर्वेदिक शक्ति बा बहुत गहरा मानल जाला। आयुर्वेद जोन 2000 वर्ष पुराना भारतीय चिकित्सा पद्धति है, ये पद्धति के विकास स्वस्थ जीवन शैली एवं चिकित्सा के दृष्टि से होल रहल। So next, moving on to the upward portion. So now we will do a massage to the chest and the abdominal region. So it will give a relaxation to the abdomen, to the intestine and to the chest region. For the lungs, it will give a relaxation and rejuvenate the tissues. Mainly it will burn the fat from the body. So our abdomen having so much of fat will be reduced by the Abhyangam. So Abhyangam can be practiced each and every day as a daily regimen for each person. The massage will reduce the fat from the body. It will help in good blood circulation. It will rejuvenate the tissues and the muscles, and it will give a new life to the body. The lower portion of the body is the legs. So we'll do a leg massage with the medicated oil. The oil will be lukewarm, not hot oil, it will be lukewarm. We'll make the oil a lukewarm condition and we'll massage with the oil. Abhyangam is beneficial for those who are having joint pains, mainly knee joint pain and ankle joint pain. Those who are having pain on the muscles, it's good for doing Abhyangam.
So here we are doing Pindasveda. 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 Pindasveda is an Ayurvedic therapy done for different kind of diseases, mainly treating Vata kind of diseases. It is good for muscle stiffness, muscle pain, muscle swelling. Mainly it works on the joint. We have different type of buntil massage. We have leaf buntil massage, which is made out of the buntil. It's made out of different types of leaves and medicated powders. And we have Churna Pinda Sveda. Churna Pinda Sveda is powder buntil massage. So in the buntil we will be using medicated powder instead of the leaves. And we have rice buntil massage, which is called Nyavara Kiri. So it is made out of rice and it is good for skin diseases. एकर में शरीर के हर एगो अंग के अध्ययन हुएला और परिशीलन मौजूद भी बात है जा परी। एकर संगे संगे जितना भी मसाज के सेंटर बा ओकर संगे संगे मसाज स्कूल भी बा। कोई विदेशी है जा परिया के मसाज सीखे खोजेलन जा तो लोग के सर्टिफिकेट भी दियल जाला, रहे की जगह भी दियल जाला। ओकर संगे संगे आपके कार्य के रूप में एगो जगह पर भेजल जाला जहाँ पर सकबा ऑलरेडी अपन प्रैक्टिस शुरू करे। एकर से तोहरा आमदनी भी मिलेला, ओकर से ई कोर्स भी मिलेला और एकर कोर्स जोन बातें हमेश खातिर जीवन भर कार्यरत रहेला तोहर खातिर और फायदेमंद रहेला। केरल अपन आयुर्वेदिक चिकित्सा और मसाज खातिर विश्व विख्यात बातें। हेल्थ टूरिज्म है जाके विशेषता है। तो भाई बहन लोग ये रहल आज के यात्रा कार्यक्रम केरल प्रांत से। आवत सप्ताह फेरो से है जे आवब जा काहे की अभी बहुत कुछ बा देखे के साथ में भैले कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। दक्षिण भारत संस्कृति, परंपरा, धार्मिक स्थलों का एक खजाना है। जिज्ञासा तृप्त करने के लिए कीजिए मामल्लापुरम, तिरुपति, त्रिची, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला, कोची की यात्रा। कोची टू मुंबई बाय कॉर्डेलिया क्रूज। 3 रातें 4 दिन फुल बोर्ड और उसके बाद मुंबई में आप अच्छे वक्त बिता पाएंगे। दक्षिण भारत के लिए अगली यात्रा की टोली निकल रही है 8 नवंबर को और वापसी होगी 2 दिसंबर को। रिजर्वेशन और ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 59498703 59498703 पर। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मौके का फायदा उठाइए और कीजिए यात्रा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ।